दोस्तों, मैं वरुण यादव आप सबका द स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ने दीर्घात समीकरण पढ़ रहे थे कक्षा 10 का, दीर्घात समीकरण के प्रकार में देखे थे। तो दीर्घात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक मिश्र दीर्घात समीकरण, दूसरा शुद्ध दीर्घात समीकरण। तो मिश्र दीर्घात समीकरण को हम पढ़ चुके थे, शुद्ध दीर्घात समीकरण को हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग ने देखेंगे मिश्र दीर्घात समीकरण। मिश्र दीर्घात समीकरण। मिश्र दीर्घात समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक और यक्स का गुणांक उपस्थित हो, उसे मिश्र दीर्घात समीकरण कहते हैं। मिश्र दीर्घात समीकरण कहते हैं। मिश्र दीर्घात समीकरण कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे मिश्र दीर्घात समीकरण, इसके व्यापक हल, इसके व्यापक हल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 लिखा गया है तो वो क्या होता है? मिश्र दीर्घात समीकरण। अब मिश्र दीर्घात समीकरण के हल करने के प्रकार देखेंगे। मिश्र दीर्घात समीकरण के हल करने के प्रकार। तो मिश्र दीर्घात समीकरण को हल करने के प्रकार निम्न 3 होते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा समीकरण विधि, सूत्र विधि। तो यहां पर पहला लिखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो इसे जब पढ़ेंगे तो गुणनखंड विधि में दिए गए समीकरण का गुणनखंड किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसे हल करने के लिए हम निम्न बातों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से दीर्घात समीकरण को हल करने के लिए हम निम्न बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला क्या होगा? पहला दिए गए समीकरण
समीकरण, दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा कर लेते हैं, का आपस में गुणा कर लेते हैं। दूसरा प्राप्त गुणनफल का ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि जिससे यक्ष का गुणांक ज्ञात हो जाए। जब यहाँ पर यक्ष का गुणांक ज्ञात करेंगे तो हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिससे जोड़ने या घटाने से यक्ष का गुणांक प्राप्त हो जाए। जैसे में हम लोग सवाल देखेंगे, आगे हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए, अगर दिया रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x और -3 बराबर 0, तो यहाँ पर पहले पूछ सकता है तो कैसा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक भी है, यक्ष का गुणांक भी है और अचर पद भी है, तो इसे हम कहेंगे तो ये मिश्र द्विघात समीकरण है। जब इसे हल करेंगे तो गुणनखंड विधि से हल करते समय यहाँ पर यक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, इसमें यक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 और अचर पद का मान कितना है -3। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। तो हम इस -6 को अब ऐसे दो पूर्णांकों में तोड़ेंगे जिनका योग या अंतर b का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, -6 है, तो इसका गुणनखंड 2 को संभव होगा। एक तो होगा पहला 1 गुणे 6 और दूसरा होगा 2 गुणे 3। यहाँ पर जब -6 चाहेगा तो यहाँ पर जब माइनस लगाएंगे इसमें प्लस लगाएंगे तो गुणा करेंगे तो -6 होगा। लेकिन जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर +1 होगा, तो यक्ष का गुणांक 1 नहीं है। तो यहाँ से ये वाला पूर्णांक संभव नहीं होगा। अगर -+1 होता तो एक गुणनखंड संभव होते, लेकिन यहाँ पर चाहिए +5, तो हम दूसरा गुणनखंड लेंगे 1 गुणे 6। यहाँ पर देखिए प्लस चाहिएगा तो बड़के में प्लस लगाएंगे और छोटके में माइनस लगाएंगे, तो एक -1 है और दूसरा +6 है। जब इनका गुणनफल करेंगे तो ये -6 होगा, और जब एक में +6 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 5। तो यहाँ पर +5 है। अब देखिए -6 भी मिल गया
3 दूना के 6 -6 भी मिल गया और इसे जोड़ने पर 5 भी मिल गया। तो अब इस 5 के जगह हम इन पूर्णांकों को रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2x² प्लस ए देखिए 5 है, तो 5 के जगह पर हम 6 - 1 ये भी रख सकते हैं। x है तो x से गुणा करेंगे और ये कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2 पद है, तो x से प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा -6 प्लस 6x और प्लस में माइनस माइनस x और -3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं तो 4 पद है, 1 2 3 4, तो 2 पद का जोड़ा बनाने पर तो यहाँ पर 2x² हो गया प्लस 6x, एक ब्रैकेट में होगा। यहाँ पर देखिए भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक क्या बचेगा x प्लस 3। ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए 2 और 6 है, तो 2 और 6 का मौसा कितना होगा 2। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो इनका मौसा कितना होगा x। तो अब जब 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 6 में से जब 2 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने पद है, 1 पद 2 पद, तो अब x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2x -1 बराबर 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उसमें से एक संख्या शून्य होती है, तो यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान 1 आ गया -3। दूसरा देखेंगे x 2x -1 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। अगर गुणनखंड विधि से हल करना होगा तो x² और अचर राशि का सबसे पहले गुणनफल ज्ञात करेंगे। प्राप्त गुणनफल को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका योग या अंतर b का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को देख चुके हैं, आप देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। दूसरा टाइप देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। अब द्विघात समीकरण को जब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो यहां पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। जब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होगा तो कुछ पॉइंट को याद में रखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें x² का गुणांक नहीं होना चाहिए, तो इसे आइए हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे। इसे हल करने के लिए हम निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम जो कार्य करना होता है तो x का गुणांक नहीं होना चाहिए, x² का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, कोई गुणांक नहीं
होना चाहिए। अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो हम उसी संख्या से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तो यहां पर आगे लिखेंगे, यदि यक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हो तो उससे प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। तो यहां पर देखिए, जब यक्स स्क्वायर का कोई गुणांक होगा तो उसी संख्या से हम भाग दे देंगे। दूसरा नंबर पर जो कार्य आता है, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ और घटा देते हैं। जोड़ और घटा देते हैं। तो यहां पर और तीसरा नंबर पर जो आता है, तीसरा नंबर पर जो आता है वो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो तो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस का स्क्वायर होता है, माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर होगा। इनका प्रयोग करेंगे। और चौथा नंबर पर जो होता है वह वर्गांतर का नियम आगे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट हम लोग सवाल पर चल रहे हैं। अगर बोल देगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। हल कीजिए। तो जब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होगा तो सबसे पहले क्या कार्य करना था, तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो उसी संख्या से प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना दिया है 2। तो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर बटा के 2 कर देंगे और प्लस 5 बटा के 2x कर देंगे और माइनस 3 बटा के 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा के 2 माइनस 3 बटा के 2 बराबर 0। अब इसे दूसरा नंबर पर आता है तो यक्स का गुणांक कितना है 5 बटा के 2। इसका आधा करेंगे। किसी भी संख्या को आधा करना होता है तो उसमें 1 बटा 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब इनका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा के 4। अब इस 5 बटे 4 का वर्ग करके जोड़ और घटा देते हैं। जब इनका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा के 16। अब 25 बटा 16 को जोड़ेंगे और 25 बटा 16 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 बटा के 5 यक्स माइनस 3 बटा के 2
इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 25/16 और घटा देंगे 25/16 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्स स्क्वायर है प्लस 5/2 यक्स है। तो यहाँ पर इस प्लस वाले को लेकर आएंगे तो ये प्लस वाला फार्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5/2 यक्स प्लस 25/16 एक ब्रैकेट में करेंगे। देखिए इसे इसके साथ ले लिए हैं, इनसे जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस से प्लस हो जाएंगे 25/16 बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यक्स का स्क्वायर है, ये 5/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब ये यक्स का स्क्वायर है और ये 5/4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा। 2ab होता है तो 2a का मान कितना है यक्स और b का मान कितना है 5/4। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना के 4। देखिए 5/2 यक्स मिला कि नहीं। तो जब a मिला तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यक्स प्लस 5/4 का एक क्या है होल स्क्वायर। कौन सा चिन्ह है माइनस। यहाँ पर देखिए 16 और 2 का लसा लेंगे तो 16 में बैठेगा। जब इससे 16 में 2 से भागा देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 लिखे कितना होगा 24 और प्लस 16 में जब 16 से भागा देंगे तो 25 होगा बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं यक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर हो गया माइनस ये 49 हो जाएगा 49/16। तो 49/16 लिखेंगे बराबर 0। एक किसी का 49 वर्ग होता है तो इसे हम कर सकते हैं यक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 0। जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है तो हम एक हाली उस संख्या को जोड़ देते हैं और एक हाली घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्गों का अंतर है तो एक क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5/4 और प्लस 7/4। दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस 5/4 माइनस 7/4 बराबर 0। अब यहाँ पर जब इसे जोड़ेंगे तो यक्स प्लस हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा 7 5 12 12/4 ये कितना हो जाएगा 3। इसे जब करेंगे तो यक्स हर समान है तो अंश घट जाएगा। जब 5 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा -2/4 बराबर 0। तो इसे काट भी सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं यक्स प्लस 3 और क्या मिला यक्स माइनस 1/2 बराबर 0। यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उसमें से एक संख्या शून्य होती है। तो यदि यक्स प्लस 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या होगा -3। यहाँ पर देखेंगे यक्स माइनस 1/2 बराबर 0 तो एक क्या हो जाएगा यक्स बराबर 1/2। यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो इसे देखिए गुणनखंड विधि से हल भी कर चुके हैं, वर्ग विधि से हल कर चुके हैं। अब तीसरा नंबर आएगा सूत्र विधि। जब सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो देखिए सूत्र का निगमन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र बता रहे हैं। तो जब दीर्घ लिखेंगे सूत्र विधि, अगर द्विघात समीकरण का व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac अपान 2a। ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो जब द्विघात समीकरण का सूत्र होगा देखिए इससे भी मान हम ज्ञात करेंगे
वही सवाल को देखिए, एक ही सवाल को देखते चलिए, किसी भी तरह से हल करेंगे लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए 2x² प्लस 5x -3 बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहले इसका हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे तुलना जब करेंगे तो इसमें देखिए a का मान कितना निकला है 2 और b का मान कितना निकला है 5 और c का मान कितना निकला है -3। जब इसे पुनः सूत्र में रखेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac अपान 2a होता है कड़ी में। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे तो देखिए माइनस b का मान कितना है 5, -5 हो गया, प्लस माइनस कड़ी में b का मान कितना दिया है 5, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, -4 होगा, a का मान कितना दिया है 2 और c का मान कितना दिया है -3 अपान 2, a का मान कितना हो गया 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो -5 होगा, प्लस माइनस कड़ी में देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25 हो गया, यहाँ पर 4 दुना के 8, 8 लिखे 24, टोटल कितना हो जाएगा कड़ी में 49 बटा के 2 दुना के 4। 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 7। तो यहाँ पर देखिए -5 प्लस माइनस 7 बटा के 4 हो गया। जब धन चिन्ह लेंगे, जब धन चिन्ह को लेंगे तो ये देखिए x बराबर -5 प्लस 7, तो यहाँ पर x बराबर बटा के 4 होगा। तो यहाँ पर जब -5 में 7 को जोड़ेंगे तो ये क्या बचेगा 2, 2 बटा के 4, 2 1 कम 2, 2 दुना के 4, तो x का मान कितना हो गया 1 बटा के 2। इसी प्रकार जब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर ये -5 रहेगा और -7 बटा के 4 हो जाएगा। -5 और -7 को जब जोड़ेंगे तो -12 होगा, तो इसे करेंगे तो -12 बटा के 4, ये 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो इस प्रकार हम x के 2 मान ज्ञात कर चुके हैं, 1/2 और -3। तो यहाँ पर दीर्घात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां होती है, तीनों विधियां का वर्णन कर चुके हैं। इस पर सवाल और प्रकृति के आधार पर पूछा जाता है, तो प्रकृति को हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। जैसे कल दीर्घात समीकरण को पूरा खत्म कर देंगे, इसके बाद हम लोग सांख्यिकी को देखेंगे।